हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये बीकॉम प्रोग्राम के सेम 3 का सब्जेक्ट है और अगर आप बीकॉम ऑनर्स से हैं तो बीकॉम ऑनर्स के सेम 4 का सब्जेक्ट है। सो दिस दिस सब्जेक्ट इज़ मतलब थर्ड सेम में अगर आप हैं तो ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला है, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग से इसका सिलेबस भी ज़्यादा है एंड दिस सब्जेक्ट इसमें टाइम लगता है इसको प्रिपेयर करने में। सो स्टार्टिंग इस सब्जेक्ट्स में भी बाकी हर बार की तरह 5 यूनिट्स है, बट द वेटेज डिफर्स अ लॉट। सो फर्स्ट यूनिट इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें मीन मीडियन मोड वाला सीन है। तो इसमें सबसे पहले एवरेज, एरिथमेटिक, मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में पढ़ना है। देन आप लोग पढ़ेंगे डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और मोमेंट्स में स्क्यूनेस एंड कटॉसिस। नाउ अगर अब यूनिट 1 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक तो है सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ये ईजी है तो बच्चे इसको जल्दी कर लेते हैं। देन अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्यूनेस कटॉसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्क्यूनेस कटॉसिस हम कभी पहले नहीं पढ़ के आए होते तो ये थोड़े ज़्यादा है। अब आप रिमार्क्स में देख लेते हैं जैसे कि आपको स्टैटिस्टिक एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन वाले सिलेबस नहीं पढ़ने हैं। देन मीन डेविएशन, डायरेक्ट मेथड से और सिंपल क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर। इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि हमारे पास ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट मिसिंग होता है। देन यूनिट 2 प्रोबेबिलिटी पर है। प्रोबेबिलिटी को आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इस सिलेबस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस सब्जेक्ट के लिए, तो प्रोबेबिलिटी को आप एकदम लास्ट में प्रिपेयर करना, बिकॉज प्रोबेबिलिटी का बाकी यूनिट से कुछ लेना देना नहीं है। एंड आई वुड से कि ये यूनिट हल्की सी टफ है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो आपका यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 करके मोराल ना डाउन हो जाए, तो आप यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 स्किप करके यूनिट 3, 4, 5 की तरफ बढ़ सकते हो। एक और चीज़, यूनिट 1 18 मार्क्स की है। देन यूनिट 2 में प्रोबेबिलिटी की सारी थ्योरम्स हैं। इसमें कंडीशनल, बेस थ्योरम से ही क्वेश्चन आएगा। बेस थ्योरम जो यहाँ पर है, ये बेस थ्योरम, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन डिस्क्रीट में बाइनोमियल एंड पॉइजन, देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आएंगे एंड प्रोबेबिलिटीज, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन। 15 मार्क्स, 27 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है। एंड दिस यूनिट, इसके मार्क्स थोड़े ज़्यादा हैं, इसी वजह से ये थोड़ा टफ भी हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को। देन यूनिट नंबर 3 इज़ सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ये यूनिट डुएबल होती है। एक तो ये 22.5 मार्क्स का, इस यूनिट में है टॉपिक्स बट हो जाते हैं। तो इसमें कोरिलेशन एनालिसिस सबसे पहले टाइप ऑफ कोरिलेशन पढ़ना है। देन पियर्सन कोफिशिएंट, प्रोबेबल एंड स्टैंडर्ड एरर, रैंक कोरिलेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन रिग्रेशन एनालिसिस, इस चैप्टर को आप 2 पार्ट में पढ़ना, पहला चैप्टर कोरिलेशन और दूसरा चैप्टर पूरा रिग्रेशन करके। देन रिग्रेशन एनालिसिस में प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड रिग्रेशन लाइन्स, रिग्रेशन इक्वेशन एंड एस्टिमेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट और रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट। ओके, यूनिट 4 टाइम सीरीज एनालिसिस। यूनिट 4 टाइम सीरीज एनालिसिस 13.5 मार्क की, इसको इक्वेट कर दिया इन लोगों ने 14 मार्क्स। ऐसे आप लोग यहाँ देख रहे हो कि ये भी इक्वेट होकर 22 हो गई है। दैन टाइम सीरीज एनालिसिस में सबसे पहले टाइम डेटा का कॉम्पोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स, ट्रेंड एनालिसिस आता है पेपर में, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन फिटिंग ऑफ ट्रेंड यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, लीनियर एंड सेकेंड डिग्री पैराबोला, ऑरिजिन शिफ्ट करना एंड कन्वर्जन ऑफ एनुअल लीनियर ट्रेंड टू इक्वेशन। इस शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टफ टॉपिक लग सकता है, बाकी इतना ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे इसमें क्वेश्चन ऑफ कन्वर्जन ऑफ ट्रेंड लाइन शुड बी बेस्ड ऑन लीनियर ट्रेंड इक्वेशन ओनली। अगर कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा तो इसमें सिर्फ लीनियर ट्रेंड पर क्वेश्चन पूछेंगे। देन यूनिट 5 इंडेक्स नंबर, यूनिट 5 इंडेक्स नंबर 9 मार्क की। इसमें इंडेक्स नंबर का यूजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स, लैप्सर, पास्चेन, फिशर्स आइडियल इंडेक्स, इन तीनों में से कोई 2 पर क्वेश्चन आता है। देन कंस्ट्रक्शन एंड ये वाला जो पार्ट है इसका, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप पहले वाले पर ध्यान देते हो तो आप इस यूनिट में मार्क्स बटोर लोगे। अब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में मेजर न्यूमेरिकल ही है, थ्योरीटिकल बहुत कम चीज़ें पूछी जाती हैं। न्यूमेरिकल पार्ट पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए, तो आप तभी ये सब्जेक्ट को में अच्छा स्कोर करोगे। एंड ऑनेस्टली बोलो तो ये सब्जेक्ट में स्कोर करना
अच्छा है, ईजी है, क्योंकि अगर आपको एक बारी में फार्मूला आ गया और वो फार्मूले का यूज़ आ गया, देन यू विल गेट थ्रू दिस सब्जेक्ट ईजिली। और इस सब्जेक्ट की अगर उसकी बात करें तो इस सब्जेक्ट का 90 मार्क का आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा, जिसमें 5 यूनिट्स आएंगी। देन 30 मार्क का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, उसमें आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो असाइनमेंट, टेस्ट वगैरह क्या लेना चाहते हैं। देन 40 मार्क का आपका इसका लैब प्रैक्टिकल होगा। लैब प्रैक्टिकल में भी यूनिट 1, यूनिट 3 एंड कुछ जगह यूनिट 4 भी कुछ कॉलेजेस में, बट यूनिट 1 एंड यूनिट 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यूनिट 1 एंड यूनिट 3 के ही कंसेप्ट को लेकर लैब प्रैक्टिकल कराया जाता है। यूनिट 3 एंड 1 के लेकर ही लैब प्रैक्टिकल कराया जाता है। लैब प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो, पहली वाली वीडियो देखी होगी इस चैनल पे, तो 40 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।